एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज हम जानने वाले हैं, क्या आप दोनों एक होंगे या नहीं। आप यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने आए हैं, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, अपनी आँखें बंद करके। और जो भी फाइल आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित लग रही है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही आज की आपकी रीडिंग है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आप जितना यूनिवर्स में देते हैं, यूनिवर्स आपको उसका पॉजिटिव वे में रिटर्न करके वापस देते हैं। तो इस चीज़ का आपको बेहद ख़्याल रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को हाइप ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग से। जिन्होंने भी आज पाइल 1 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने गार्डियन एंजल से कहें कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए परफेक्ट है, वही आपको आज इस रीडिंग में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पाइल 1 की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी आज पाइल 1 को चुना है, उनकी और उनके पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को गाइड करें। ये दोनों एक होंगे या नहीं, पाइल 1 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ये दोनों एक होंगे या नहीं। ओके, सो कार्ड बहुत ज़्यादा फुल अप हो गए हैं। यहाँ एनर्जी बहुत डिफरेंट भी लग रही है, क्योंकि एक साथ कार्ड सारे जो हैं वो रिवील हो गए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप देख सकते हैं कार्ड बहुत ज़्यादा फिल अप हो रहे हैं, तो हमें यहाँ ये 3 कार्ड तो लेने ही होंगे। इसमें जो पहला कार्ड आया है, 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड है। आपके मन में इस कनेक्शन को लेकर फीलिंग अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। कहीं न कहीं अभी भी आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स बाकी हैं। आप इस व्यक्ति के लिए अभी भी कुछ न कुछ महसूस करते हैं। ये एनर्जी इस कार्ड के द्वारा कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट हो रही है, नाइट ऑफ कप्स। लेकिन अब आप सिर्फ़ ऐसा लगता है कि फीलिंग के भरोसे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ़ आप फीलिंग पर ही जो है उम्मीदें टिकी नहीं रहने देना चाहते हैं। आपके अंदर एक सवाल लगातार चल रहा है, क्या सच में ये रिश्ता अपनी मंज़िल तक जाएगा, या मैं सिर्फ़ उम्मीदें लगाए बैठी हूँ या बैठा हूँ? मतलब इस चीज़ को लेकर आप थोड़े-से डरे हुए भी कहीं न कहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इस कनेक्शन को लेकर किसी बात की वजह से फ़ियर है, कोई डर है। आपने इस कनेक्शन में कुछ ऐसा महसूस किया है, जिसे आप आसानी से इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप आसानी से, मैं कहूँ तो, छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन साथ ही आपने कहीं न कहीं सामने वाले की तरफ से इनसिक्योरिटी भी देखी है। इसीलिए आपके अंदर चाहत और डाउट दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। यानी कि प्यार है आपके अंदर इस व्यक्ति के लिए, लेकिन कहीं न कहीं आप डाउट भी कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते की जो सिचुएशन इस वक़्त बनी हुई है, उसको लेकर हो सकता है कि डाउट जो है वो आपके मन में चल रहा है। नाइट ऑफ वर्ड्स। मैं इस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ अगर देखूँ, तो यहाँ फीलिंग होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन दिखाई देता है। ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। लेकिन अभी जिस तरह से आप कनेक्शन में, मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, या आगे इनको लगता है कि बढ़ना चाहिए, वो ऐसा सोच रहे हैं, उस तरह की क्लैरिटी इनके अंदर नहीं आ पा रही है। इनके मन में आपके लिए अटैचमेंट है, आपकी इम्पोर्टेंस है और आपको खोने का डर भी है। लेकिन इनके डिसीज़न इमोशंस के साथ नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके के ये व्यक्ति डिसीज़न ले रहे हैं, वो डिसीज़न इनके इमोशन से मैच नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार ये अपने मन की बात को खुद
ही रोक लेते हैं। इसी वजह से कनेक्शन में आगे बढ़ने के बजाय एक तरह का पुश बनता जा रहा है। आप दोनों के बीच सबसे बड़ी समस्या फीलिंग की कमी नहीं है, फीलिंग तो दोनों की तरफ से बराबर नज़र आ रही है, आपकी तरफ भी और उनकी तरफ भी कहीं न कहीं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो टाइमिंग और हेजिटेशन की प्रॉब्लम है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव थिंकिंग रख रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं मन में कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा? इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं मैं कहूँ तो माइंड जो है वो शांत नहीं है। यहाँ किसी एक व्यक्ति को मेडिटेशन की, अपने आप को रिलैक्स करने की, नेचर में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि आप हो या फिर हो सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो हो। प्रॉपर तरीके से कहूँ तो यहाँ हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिविटी हो सकता है कि रिलेशन को बहुत ज़्यादा वीक कर दे या फिर चीज़ें बनते-बनते बिगड़ जाएँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि लेकिन दोनों ऐसा लगता है कि दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए जगह है, लेकिन दोनों एक ही समय पर एक जैसा कदम नहीं उठा रहे हैं। आपकी एनर्जी चाहती है कि सामने वाला क्लैरिटी दे, जबकि सामने वाला पहले सिचुएशन को समझना चाहता है। इसी वजह से कभी कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज़ महसूस होता है और कभी अचानक से दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाती है। और अगर मैं यहाँ अब कहूँ कि अब सवाल आता है क्या आप दोनों एक होंगे या नहीं? अगर इसकी बात करूँ तो कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं आप दोनों एक होंगे या नहीं। थ्री ऑफ वर्ड्स। तो इस फाइल में आंसर तो हाँ लग रहा है, डेफ़िनिटली हाँ, पॉसिबिलिटीज़ तो है, लेकिन तुरंत और आसानी से बिल्कुल भी नहीं है। अगर जवाब हाँ है कि हाँ, आप दोनों एक होंगे तो इतना आसान नहीं होगा आप दोनों का एक होना। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा एक होने के लिए। और सबसे पहले आप दोनों को एक-दूसरे को समझना होगा, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, दोनों को मैच्योरिटी दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा होकर बैठ गए हैं और ये व्यक्ति अपने ईगो में है, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेफ़िनिटली एक होने के चांसेस हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जो भी दोनों के इस रिलेशन में सिचुएशन आएँगी, उनको फेस करना पड़ेगा। और ये थ्री ऑफ वर्ड्स का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये थर्ड पार्टी को या थर्ड कार्मिक चीज़ को यहाँ रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो कि वही प्रॉब्लम्स या कोई पर्सन अगर आपको अलग करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी सिचुएशन है, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है, तो उन चीज़ों का मुकाबला आपको करना ही होगा, तभी जाकर आप दोनों एक हो सकते हैं। किंग ऑफ वेंड्स। ये ऐसा कनेक्शन नहीं दिखता जहाँ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ 2 लोगों को अपने पुराने डाउट्स और हेजिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वही पुराना पैटर्न चलता रहा, एक व्यक्ति इंतज़ार करता रहे और दूसरा सोचता रहे, तो कनेक्शन लंबे समय तक इसी बीच की स्थिति में रह सकता है। लेकिन एनर्जी पूरी तरह से सेपरेशन की भी नहीं है। उल्टा यहाँ दोबारा कम्युनिकेशन, एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन और चीज़ों को क्लियर करने का संकेत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे किसी पॉइंट पर आप दोनों को इस कनेक्शन के बारे में सीरियसली डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और उस समय सामने वाले के अंदर एक रियलाइज़ेशन आएगा कि आपको खो देना और आपको अपनी ज़िंदगी में रखना, इन दोनों में से उसे क्या करना है। आपकी एनर्जी उस समय तक काफ़ी बदल चुकी होगी। आप पहले की तरह सिर्फ़ इंतज़ार करने वाले मूड में नहीं रहेंगे। आप सामने वाले के वर्ड से ज़्यादा एक्शन देखेंगे। यही बदलाव इस कनेक्शन की डायरेक्शन को बदल सकता है। इसीलिए पाइल 1 में यूनियन की संभावना मुझे लग रही है, लेकिन ये तभी मजबूत होगी जब दोनों तरफ से एफर्ट्स आएँगे। सिर्फ़ आपकी चाहत इस कनेक्शन को रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है,
इस रीडिंग में पाइल 1 में कि ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसे एक होने के लिए पुराने तरीके से नहीं, एक नई क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप पूछ रहे हैं क्या हम दोनों एक होंगे या नहीं, तो जवाब हाँ है। संभावना है एक होने की, लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आएगा जहां सामने वाले को अपने डर और हेजिटेशन से बाहर निकलकर डिसीजन लेना होगा। सो डेफिनेटली ये है पाइल 1 की आज की रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग आपसे मैच करी है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने गार्डियन एंजल से कहें कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो आपको यहाँ बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें पॉजिटिव एनर्जी के साथ पाइल 2 की रीडिंग को। ये दोनों एक होंगे या नहीं, जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वेंड्स। इस फाइल में कनेक्शन के अंदर एक म्यूचुअल पुल दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी में सामने वाले को लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि इस बार चीजें सिर्फ फीलिंग तक ना रहें। आप चाहते हैं कि जो भी कनेक्शन है उसका कोई वास्तविक रूप हो। आपके मन में सवाल है, क्या ये व्यक्ति सच में मेरे साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ना चाहता है? क्या ये व्यक्ति सच में मेरे साथ रहना चाहता है या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है? यानी कि इस तरीके के सवाल मुझे लगता है कि आपके अंदर इस पर्सन से रिलेटेड जो है वो बने हुए हैं। वो एनर्जी यहाँ लग रही है। द सन का कार्ड है और इस फाइल में सामने वाले की एनर्जी, इसका जवाब काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। द सन का कार्ड जो है निकल के आया है। ये व्यक्ति आपको अपनी ज़िंदगी में एक टेम्परेरी चैप्टर की तरह नहीं देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इनके अंदर आपके साथ फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर थॉट्स मौजूद हैं। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग भी चल रही है, थॉट हैं इनके अंदर। शायद इन्होंने इसे हर बार ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया है, हर बार इन्होंने खुलकर नहीं बताया है, लेकिन इनके माइंड में आप दोनों को लेकर एक पिक्चर बन चुकी है, एक कहानी बन चुकी है। फ्यूचर को लेकर एक ऐसी पिक्चर बन चुकी है जिसमें कि वो आपको इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कैसे चीज़ों को कर रहे हैं या क्या एन्जॉय कर रहे हैं। वो चीज़ें मुझे लगता है कि ये पर्सन इमेजिनेशन करते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने फ्यूचर में, ताकि आप उनकी लाइफ में रह सकें। सो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि हाँ, वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपसे दूरी आने पर इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है और कहीं न कहीं जब से आप लोग अलग हुए हैं, जब से आप लोग दूर हुए हैं या बातें बंद हुई हैं, तब से आपकी अहमियत इन्हें और ज़्यादा समझ आई है। जब आप पास होते हैं तो शायद ये अपनी फीलिंग्स को उतना एनालाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब कम्युनिकेशन कम होता है या आप इमोशनली पीछे हटते हैं, तब इनके थॉट आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली बढ़ते हैं, तब इनके थॉट आपकी तरफ तेज़ी से जाते हैं। आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी यहाँ एक-दूसरे की तरफ मूव करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप यहाँ सोच रहे हैं, अगर ये व्यक्ति सच में मुझे चाहता है तो इसे अपने कदम बढ़ाने होंगे। अगर ये सच में मुझसे प्यार करता है तो इसे कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा और सामने वाला सोच रहा है, मुझे इस कनेक्शन को अब सीरियसली लेना है। मुझे इस कनेक्शन को चाहे कुछ भी हो जाए अब सीरियसली ही लेना है, इसमें सीरियसली एक्शन लेने हैं। ऐसा ये व्यक्ति कहीं न कहीं सोच रहे हैं। यही इस फाइल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यही इस फाइल में स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या आप दोनों एक होंगे या नहीं? 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस फाइल में आंसर क्लियरली अगर मैं दूँ यहाँ फाइल 2 के लिए तो हाँ, आप दोनों एक होंगे। हाँ, यहाँ रियूनियन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ये जो कार्ड देख रहे हैं, कार्ड में जो पिक्चर बनी हुई है, उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ ये रिप्रेजेंट हो रही है आज की रीडिंग में कि आप दोनों के बीच में रियूनियन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
लेकिन यहाँ भी एक छोटा-सा टेस्ट मुझे आप दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई इम्तिहान तो आप दोनों को देना ही होगा। देख लेते हैं आखिर ऐसा क्या है। द स्टार। ऐसा फेस आएगा आप दोनों के इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, जहां आप दोनों को ये तय करना होगा कि पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग को साथ लेकर आगे जाना है या उन्हें पीछे छोड़ना है। अगर कम्युनिकेशन खुलकर होता है तो ये कनेक्शन एक प्रॉपर कमिटमेंट की तरफ मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। सामने वाले की तरफ से एक इंटीमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति सिर्फ सोचकर रुकना नहीं चाहते, इनके अंदर कुछ करने की इच्छा बन रही है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इमोशनल अटैचमेंट का दोनों तरफ होना, यानी कि दोनों तरफ से इमोशनल जो अटैचमेंट है वो बनी हुई है, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। आप अकेले इस कनेक्शन को महसूस नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ भी आपको लेकर इमोशनल एक अटैचमेंट मौजूद है। और इसी वजह से अगर अभी डिस्टेंस है तो भी ये डिस्टेंस परमानेंट दिखाई नहीं दे रहा है। एक कन्वर्सेशन, एक मीटिंग, एक मैसेज या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां दोनों के बीच फिर से चीजें खुलें और वो बात सामने आए जो काफी समय से अंदर दबा कर रखी हुई है, आपने या फिर आपके पर्सन ने। जो चीजें आप लोगों ने दबा कर रखी हैं, हो सकता है कि किसी एक कन्वर्सेशन, एक बात की वजह से, एक मीटिंग की वजह से एक दूसरे के सामने आ जाएं। इस फाइल में मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो है फाइनली चूजिंग ईच अदर की। यानी लंबे समय तक सोचने, समझने और परिस्थितियों को देखने के बाद दोनों में से कोई एक वो कदम उठाता जिससे दूसरे व्यक्ति को क्लैरिटी मिलती। ये एनर्जी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इसीलिए अगर आपका सवाल बिल्कुल सीधा है क्या हम दोनों एक होंगे या नहीं, तो फाइल 2 के लिए क्लियरली आंसर है हाँ, आप दोनों एक होंगे, डेफिनिटली एक होंगे। इस कनेक्शन में एक होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है और सामने वाले की एनर्जी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की तरफ जो है बढ़ रही है। लेकिन इस रियूनियन को स्टेबल बनाने के लिए पुराने डाउट और पुरानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट है हम दोनों के बीच जो है उसे ख़त्म करना आसान नहीं है, क्योंकि ये कनेक्शन दोनों के दिल में अपनी जगह बना चुका है। आपके दिल में भी और इनके दिल में भी ये कनेक्शन स्ट्रॉन्गली डीप जगह बना चुका है, जिसे भुलाना या जिसे इतनी आसानी से बाहर निकाल देना इतना आसान तो नहीं होगा। आपके लिए मैसेज है, आपको बार-बार साइन ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला वास्तव में इस कनेक्शन को चाहता है तो अब उसे एक्शन, उसकी फीलिंग्स को दिखाना ही होगा। अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सो ये है पार्ट 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों की रीडिंग आज आपसे कनेक्ट करी है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।